नमस्कार भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जहां हम बात करेंगे समानता, न्याय और भारतीय संविधान की ताकत की। क्या आपको लगता है कि समाज में भेदभाव और असमानता अभी भी मौजूद है? क्या हर भारतीय को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी है? हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि बदलाव लाना है। एक ऐसा समाज बनाना जहां अमीर गरीब, जात पात, ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, जहां हर इंसान को उसका अधिकार मिले और संविधान के अनुसार सभी को समान अवसर मिले। हम मानते हैं कि बदलाव जानकारी से आता है, और इसी मिशन के साथ हम लेकर आए हैं एक नई सोच, एक नई शुरुआत। हमारे इस कम्युनिटी से जुड़कर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि समाज में सुधार होना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे कम्युनिटी में शामिल हों। अब वक्त है बदलाव का, तो चलिए मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की ओर कदम बढ़ाते हैं। कंपनियों द्वारा कर्मचारियों का शोषण एक गंभीर समस्या है जो पूरी दुनिया में देखी जाती है। यह शोषण कई रूपों में हो सकता है, जैसे कम वेतन, अधिक कार्यभार, असुरक्षित कार्यस्थल, मानसिक दबाव, कानूनी अधिकारों का हनन और भेदभाव। हमारा लक्ष्य इस लेख में यह समझना है कि कंपनियां कर्मचारियों का शोषण कैसे करती हैं, इसके प्रभाव क्या हैं, और इसे रोकने के लिए कर्मचारी, सरकारें और समाज क्या कर सकते हैं। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान किया जाता है। ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया जाता या तनख्वाह में अनुचित कटौती होती है। बोनस और इंसेंटिव को बिना किसी कारण के रोक दिया जाता है। उदाहरण, कई कपड़ा फैक्ट्रियों में मजदूरों को केवल 150 से 200 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है, जबकि उनके बनाए प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय बाजार में हजारों में बेचे जाते हैं। कर्मचारियों से 12 से 16 घंटे काम कराया जाता है बिना उचित ब्रेक के। वर्क कल्चर के नाम पर कर्मचारियों से पर्सनल लाइफ और परिवार की कुर्बानी करवाई जाती है। कर्मचारियों को रविवार और छुट्टियों पर भी काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। उदाहरण, आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से बिना अतिरिक्त वेतन के रात भर काम करवाया जाता है ताकि डेडलाइन पूरी हो सके। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण पीपीई नहीं दिए जाते। फैक्ट्रियों में गंदगी, वायु प्रदूषण और खतरनाक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कर्मचारियों को वर्कप्लेस इंजरी होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। उदाहरण, कई केमिकल फैक्ट्रियों में गैस लीक और विस्फोट होते रहते हैं, जिससे कर्मचारी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कंपनियां कर्मचारियों को ट्रायल पीरियड पर रखती हैं ताकि उन्हें परमानेंट ना करना पड़े। कर्मचारियों को अनुबंध आधारित नौकरियों में रखा जाता है ताकि उन्हें इंश्योरेंस, पेंशन और अन्य लाभ न मिले। बिना किसी कारण कर्मचारियों को अचानक निकाल दिया जाता है। उदाहरण, बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां त्योहारी सीजन में हजारों कर्मचारियों को भर्ती करती हैं और सीजन खत्म होते ही उन्हें निकाल देती है। महिला कर्मचारियों के साथ लैंगिक भेदभाव किया जाता है। जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधारों पर असमान अवसर दिए जाते हैं। कर्मचारियों को मानसिक तनाव और धमकी देकर अधिक काम करवाया जाता है। उदाहरण, कई रिपोर्ट्स के अनुसार कई कंपनियों में महिला कर्मचारियों को पुरुषों की तुलना में 20 से 30% कम वेतन दिया जाता है। लागत घटाने की कोशिश कंपनियां मुनाफा बढ़ाने के लिए वेतन और सुविधाएं कम कर देती हैं। कमजोर श्रम कानून, कई देशों में मजदूर कानूनों का सही से पालन नहीं किया जाता। कर्मचारियों की जागरूकता की कमी, बहुत से कर्मचारियों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती। बेरोजगारी और प्रतिस्पर्धा, कम नौकरी के अवसर होने के कारण कर्मचारी अन्याय सहने को मजबूर होते हैं।
अपने अधिकारों को जानें, अपने देश के लेबर लॉ के बारे में जानकारी प्राप्त करें, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और छुट्टी के नियमों को समझें। सबसे पहले सबूत इकट्ठा करें, वेतन पर्चियां, काम के घंटे और कंपनी के ईमेल का रिकॉर्ड रखें। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों से गवाही लें जो इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर कंपनी कार्रवाई नहीं करती है तो श्रम विभाग में शिकायत दर्ज करें। भारत में आप श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है। यूके में एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल और कनाडा में एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा के पास शिकायत दर्ज करें। कर्मचारी अपने अधिकारों को जानें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। कंपनियां नैतिक व्यापार प्रथाओं को अपनाएं और कर्मचारियों का सम्मान करें। सरकारें श्रम कानूनों को मजबूत करें और कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करें, और उपभोक्ता नैतिक कंपनियों से ही सामान खरीदें और शोषण करने वाली कंपनियों का बहिष्कार करें। आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को शेयर करें ताकि हर कर्मचारी को उसके अधिकारों की जानकारी मिल सके। एकजुट होकर ही हम इस अन्याय को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि संविधान सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए एक ढाल है जो हमें हमारे अधिकार और कर्तव्य समझाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में अपने अधिकारों को जानते हैं? क्या हम संविधान के उन महत्वपूर्ण हिस्सों को आम आदमी तक पहुंचा पा रहे हैं? यही हमारा लक्ष्य है। हर भारतीय, चाहे वो अमीर हो या गरीब, गांव में रहता हो या शहर में, उसे उसके अधिकारों की पूरी जानकारी मिले। जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। अगर हमें समाज को बदलना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, जागरूक बनना होगा। अब आप भी हमारे इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे कम्युनिटी से जुड़ें और इस ज्ञान को देश के हर कोने तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को संविधान की ताकत का एहसास हो। कमेंट में हमें बताइए, आपको संविधान से जुड़ी कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी लगती है। हमारी कम्युनिटी में जुड़कर एक बदलाव का हिस्सा बने। आइए मिलकर असमानता को खत्म करें और एक नए भारत की नींव रखें। अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आंदोलन में शामिल हों। अब वक्त है बदलाव का। असमानता को ना कहें, समानता को अपनाएं। जय हिंद, जय संविधान।